आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के योग। मानव जीवन में संतान सुख सबसे बड़ा सुख होता है। संतान ही वंश वृद्धि करती है और संतान ही सामाजिक तथा सांस्कृतिक चक्र को निरंतर चलाए रखती है। विवाह का प्रमुख उद्देश्य संतान प्राप्ति भी होता है। यदि जातक को संतान प्राप्त नहीं होती है तो वैवाहिक जीवन भी कष्ट में हो जाता है और कहीं ना कहीं समाज में भी उसको वह सम्मान नहीं मिल पाता। जिस जातक की संतान योग्य होती है तो वो समाज में अपनी संतान के नाम से जाना जाता है, उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो जब भी हम संतान की बात करते हैं तो हमें कुंडली में संतान से संबंधित भाव का अध्ययन करना चाहिए। और जब भी संतान की बात करें तो पति और पत्नी दोनों की ही कुंडली में उन योग को देखना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि संतान के लिए सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं किसी भी योग की तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि भाई लग्न और लग्नेश बली होना चाहिए, क्योंकि बाकी भावाज लग्न के ही हैं, लग्नेश कर्ता होता है। यदि संतान की बात करें तो संतान जातक की है, उसका ही 5वां भाव है। तो संतान के लिए दूसरा भाव देखा जाता है, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब भाव होता है और 5वां भाव देखा जाता है। 5वां भाव संतान के लिए 5वां भाव का स्वामी पंचम से पंचम नवम भाव नवमेश तथा 7वां भाव जीवन साथी विवाह के लिए देखा जाता है। 7वां भाव और 7वें भाव का स्वामी तथा यदि महिला की कुंडली है तो उनका अष्टमेश भी देखना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव और भावेश का भी उतना ही महत्व होता है, क्योंकि फैलोपाइन ट्यूब्स जो होती है वो 8वें भाव से ही संबंधित होती है। यदि वहाँ पर अशुभ ग्रह स्थित होते हैं तो संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होती है। महिला की कुंडली की बात करें तो उसमें चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति को भी देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मासिक चक्र का कारक होता है। यदि चंद्रमा पीड़ित होता है, कमज़ोर होता है तो महिला का मासिक चक्र ठीक से नहीं आता है, जो संतान प्राप्ति नहीं करने में सहायक सिद्ध हो जाता है। तथा डिलीवरी के समय भी चंद्र मंगल का अपनी अहम भूमिका होती है। तो जिस भी महिला की कुंडली में चंद्र मंगल और बृहस्पति बली होते हैं तो उनको संतान प्राप्ति करने में बाधा नहीं आती है। पुरुष कुंडली की बात करें तो पुरुष कुंडली में सूर्य को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य तेज है, सूर्य पिता के कारक होते हैं। बृहस्पति संतान के कारक होते हैं तथा शुक्र को देखना चाहिए, शुक्र वीर्य और शुक्राणु के कारक होते हैं। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र राहु या शनि से युति या दृष्टि संबंध बनाता है तो शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है और कहीं ना कहीं जातक को संतान प्राप्त करने में बाधा का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब हम दोनों के लिए ही पर्टिकुलर भावाज लेकर के चल रहे हैं कि हमें कौन से भाव देखने चाहिए और कौन से वे योग हैं जो जातक को संतान प्रदान करने में सहायक होते हैं। तो सबसे पहले यदि लग्नेश और पंचमेश का संबंध बने, संबंध दृष्टि संबंध, युति संबंध या एक दूसरे की राशि में स्थित हो तो संतान का प्रॉमिस होता है और संतान प्राप्त होती है। नवमेश और सप्तमेश यदि सप्तम भाव में स्थित हो और द्वितीयेश लग्न में स्थित हो तो भी जातक को संतान प्राप्त होती है। द्वितीय भाव और भावेश का हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि दूसरा भाव हमारा कुटुंब भाव है और कुटुंब वृद्धि तभी होगी जब संतान की प्राप्ति होगी। लग्नेश का यदि बृहस्पति से संबंध बने, युति संबंध, दृष्टि संबंध या एक दूसरे की राशि में स्थित होकर के या एक दूसरे से राशि परिवर्तन करे तो भी संतान प्राप्त होती है। लग्न में बलि बृहस्पति स्थित हो, 5वें भाव और भावेश बलि हो
तथा नवम भाव और नवमेश बली हो तो भी संतान प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु संतान के ही कारक होते हैं और संतान के कारक लग्न में स्थित होकर के देवगुरु जहाँ जहाँ जिस जिस भाव पर अपने दृष्टि डालते हैं वहाँ वहाँ पर उस भाव के कारक को बढ़ाते हैं, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक होते हैं और उस भाव से संबंधित अपने फल प्रदान करते हैं। तो 5वां भाव संतान के लिए देखा जाता है, 7वां भाव जीवन साथी शादी के लिए देखा जाता है और 9वां भाव भाग्य के लिए भी होता है। और भावात भावम की बात करें तो 5वें से 5वां भाव संतान के लिए देखा जाता है। तो यदि इस प्रकार से कुंडली में जब भी योग बनते हैं तो जातक को संतान प्राप्ति होती है। पंचम भाव पर नवमेश की दृष्टि हो तथा पंचमेश बृहस्पति शुभ वर्गों में स्थित हो तो भी संतान प्राप्त होती है। जब भी हम किसी भी योग की बात करते हैं तो हमें नवमाश कुंडली और उससे संबंधित वर्गास में भी उनका अध्ययन करना चाहिए। तो जब हम पंचम, पंचमेश, नवम, नवमेश और कारक बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो ये नवमाश कुंडली में भी बली होने चाहिए तथा सप्तमाश कुंडली में भी बली होने चाहिए। यदि ये बली होते हैं तो निसंदेह ही जातक को संतान प्राप्त होती है और यदि इस प्रकार के योग नहीं होते हैं तो जातक को संतान प्राप्ति में बाधाएं आती है। तो आइए साथ साथ कुछ उपाय पर भी हम चर्चा कर लें, क्योंकि सभी की कुंडली में इतने शुभ योग तो नहीं बनते हैं। कई बार देखने में आता है कि कई बार पत्नी की कुंडली में कुछ अशुभ योग होते हैं, पति की कुंडली में शुभ योग होते हैं, तो कुछ उपाय का सहारा लेकर के उनको संतान प्राप्त हो जाती है। तो संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले हम कारक को बलि कर लें। कारक जैसे बृहस्पति, दोनों की ही कुंडली में संतान का कारक बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति से संबंधित मंत्र जाप करें तथा दोनों ही संतान गोपाल मंत्र का पुत्र जीवा माला पर सुबह शाम 1 माला जाप करें, तो इससे भी संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली का डिटेल में एनालाइज कराना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, क्योंकि एक हमने जनरल योग बताए हैं। कई बार कुंडली में डिटेल में जब देखते हैं तो ग्रह नक्षत्र के अनुसार यदि हम उसका उपाय करते हैं तो हमें और जल्दी उसमें सफलता मिल जाती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।